एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन करने के लिए और एक रैली निकालने के लिए और एक सफर करने के लिए, और हमें समझना पड़ेगा कि जनता की आवाज इसी तरीके से बुलंद होता है। हमें ना तो संसद में बैठने देते हैं, ना हमें विधानसभा में बैठने देते हैं, हम तो पंचायत के ग्राम सभा में भी हमारे आवाज को बंद कर देते हैं कई बार। तो हमारी आवाज जो हमारे चलाने वाले सत्ताधारी हैं उनके पास कैसे पहुंचाएं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को जगह मिले। सबसे पहले इकट्ठे होने के लिए सबसे पहले वो जगह सुरक्षित होना चाहिए जहां पे हम बात कर सकते हैं। मुझे बहुत खेद है कि आज सुबह जब हम यहाँ आए तो मेरे साथी कविता श्रीवास्तव के साथ बहुत दुर्व्यवहार और बदव्यवहार हुआ। उसके ऊपर ऐसी चीजें की गई जो हम लोगों ने एक सभ्य सरकार से उम्मीद नहीं की थी, और सरकार को क्या कहें, पुलिस व्यवस्था में उसके साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ जिसका हमारा कोई अपेक्षा नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि इस सरकार के दौरान हम लोगों को जगह मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इसी सरकार ने हमें सूचना का अधिकार भी दिया और सूचना के अधिकार के टाइम हमारे आंदोलन को भी जगह दी। हम लोग जगह जगह बोले, जगह जगह अपनी बात को रखे। मुझे लगता है कि इस पूरे सफर के दौरान उम्मीद है कि इस तरह का दुर्व्यवहार कहीं ना हो। और मेरी जो आवाज सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, मगर हम उनको बताएंगे, जो पुलिस महकमा है उसको भी बताएंगे, हम मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे और मुख्य सचिव को भी बताएंगे कि हम आपको आपके साथ चर्चा करके आपको चिट्ठियां पकड़ाने के बाद, और 2 साल 1 साल तो रुके हैं, कानून का प्रारूप बन गया था, हमने सोचा वो पारित हो जाएगा, वो पारित नहीं हुआ, तो हम इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि वो सुनेंगे, एक तो हमारे रास्ता नहीं रोकेंगे, हमारे रास्ता के हमारे ऊपर हमला करने के लिए धमकियां नहीं देंगे, और हमारी बुलंद आवाज को सुनेंगे, सुनकर कानून हमारी जनता के लिए बनाएंगे। आखिरकार आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, मगर एक बार सुना देती हूँ कि वो बनते हैं क्योंकि हम हैं इसलिए वो हैं, हम नहीं होते तो वो नहीं होते। सही बात है कि नहीं है? हम हैं इसलिए वो हैं, और हम जैसे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या बन के रहेंगे, ये बात हमारे दिमाग और दिल में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। ये राजस्थान सरकार की बात तो है ही, मगर केंद्रीय सरकार के लिए भी यही सूचना है, क्योंकि केंद्रीय सरकार के एक बहुत बड़े एक अफसरान ने ये कहा है कि समाज सेवा जितने भी हैं समाज सेवक लोग वो देश के दुश्मन हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आपके दुश्मन हैं कि कुरीतियों के दुश्मन हैं? हम कुरीतियों के दुश्मन हैं। हम चाहते हैं आपका साथ दें, क्योंकि समाज के बगैर कोई सत्ता नहीं, और समाज के बगैर कोई सत्ता में कोई कर्मचारी नहीं, क्योंकि समाज के लिए काम करते हैं, और समाज के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे। तो हम इस चीज को वापस याद दिलाने के लिए इस यात्रा में जुड़े हैं। हम एक जवाबदेही कानून के लिए भी जुड़े हैं, एक जवाबदेही कानून, क्योंकि सूचना का अधिकार का कानून हिस्सा, उस पारदर्शिता तो हमारे बीच में लेके आ गया, मगर उस पारदर्शिता से जो मुद्दे उठते हैं, जो शिकायत है, उस शिकायत का निवारण कैसे करें, उसके लिए कानून के बगैर शायद कर्मचारी लोग नहीं अपने आगे नहीं आते हैं। तो एक तो पता नहीं शंकर ने ये बात बता दी हो, तो 5-6 चीजें हैं। एक तो हम सुनवाई मांग रहे हैं, वो बात नहीं कही, हम सुनवाई मांग रहे हैं हमारे सारी शिकायतों पे। सुनवाई के बाद क्या मांग रहे हैं निखिल जी? जानकारी मांग रहे हैं, जानकारी। हम सूचना नहीं मांग रहे हैं, हम जानकारी मांग रहे हैं। तो जानकारी के बाद परस क्या मांग रहे हैं? कार्रवाई मांग रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत को तो कह देते हैं हाँ हो गया, मगर कुछ नहीं होता है। तो कार्रवाई मांग रहे हैं। उसके बाद क्या मांगते हैं? भागीदारी मांगते हैं। तो भागीदारी में हम क्या मांगते हैं कि हम सब लोग शामिल हों, और शामिल हो, हमें अलग से परे रखें, हमारी पीठ के पीछे कोई निर्णय लिया जाए जो हमारे खिलाफ आता है, तो हम भागीदारी करते हैं। उसके बाद क्या चाहते हैं? सुरक्षा। अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे सुरक्षा याद है यार, अब मैं आपसे बुलवा रही हूँ, एक जना बोलो, एक जना बोलो, सुरक्षा। हाँ, एक जना बोलो। उसके बाद क्या मांगते हैं? अरे बस के छाती लोग सुरक्षा मांगते हैं। सुरक्षा क्यों मांगते हैं? आपको पता है 100 सूचना मांगने वाले लोगों की हत्या हो चुकी है।
सूचना मांगते ही इस किस्म के जो सूचना मांगते हैं जिसके वजह से हानि होगा किसी कर्मचारी पे, किसी सत्ताधारी पे, किसी शक्ति के जगह घेर के जो बैठे हैं उनके ऊपर, वो समाज के माफिया लोगों के ऊपर होता है, तो सीधा साधा लोगों के जान ले रहे हैं। 100 से ज्यादा सूचना मांगने वालों के ऊपर हत्या हो चुका है और हमारे ऊपर भी मारपीट होता है। हम शिकायत करने जाते हैं, अन्याय के खिलाफ बात उठाते हैं, न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, तो मारपीट हमारी होती है। तो हम इसलिए भी मांग रहे हैं कि सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद हम मांगते हैं कि हमारा मंच होना चाहिए, हमारा मंच जिसमें हम लोग अपनी बुलंद आवाज से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से, बिना निडरता अपने बात रख पाए। तो ये चीजें मांग रहे हैं इस कानून के तहत। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। जवाब दो, जवाब दो। अरे मैं जवाब दो बोल के आप कहेंगे सवाल है, सवाल है। मैं सवाल है बोलती हूँ। सवाल है, सवाल है। जवाब दो, जवाब दो। जवाब है तो सवाल है, सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। इस देश के हम नागरिक होते हुए हम संप्रभुत्वता के प्रतीक हैं। सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है। हम लोगों को बनाते हैं, वोट देते हैं, बिठाते हैं, तो वोट से आगे बन के हमारी शक्ति है, उसको हमें उपयोग करना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये नहीं हो तो सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, एक तानाशाह बन के रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं जवाबदेही कानून पारित हो। इस सरकार ने प्रारूप बना लिया है, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था कि वो इसको बनवा देंगे। हम उनको केवल बताने आए हैं कि अब आप बजट सेशन जो अभी आएगा आपके फरवरी में, मार्च में जो बैठेगी है विधानसभा, उसमें ये पारित कर दीजिए तो हमारे लिए भला होगा। हम उनको चेताने के लिए आए हैं और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि जनता के बीच में सूचना के अधिकार को लेकर हम घूमे तो लोगों को मालूम हुआ कि सूचना का अधिकार का कानून क्या है। वैसे हम ये भी चाहते हैं कि सब इस जवाबदेही कानून को अपना कानून माने, किसी और का कानून नहीं माने, अपना कानून माने और इसको क्रियान्वित करने के लिए अपना सहयोग दे। सवाल है, सवाल है। जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है। जवाब दो, जवाब दो। मेरा दम उठ रहा है, कोई बोले एक नारा। चलो, सवाल है, सवाल है। जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है। दूसरा नारा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हम जानेंगे, हम जानेंगे, हम जिएंगे। ये सब याद रखना कि जब तक हम अपने आवाज और अपने जगह लोकतंत्र में घेरते नहीं है तो कोई और जाकर हमारी जगह बैठ जाता है। इतने साथी लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, वहाँ उर्दू टीचर्स बैठे हैं, वहाँ पे रीड वाले बैठे हैं। सब लोगों को मैं कहती हूँ कि हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे धरना देते हुए। हम तो बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार के अभिव्यक्ति के लिए यहाँ बैठे हैं, इस देश को सुधारने के लिए बैठे हैं, इस सत्ता को होश में लाने के लिए बैठे हैं। हम कोई देश के दुश्मन नहीं है, हम देश के घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए आपको जिंदाबाद और सबको जिंदाबाद। तो एक बार जोरदार ताली और एक नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं। तो हमारे साथी निखिल जी अभी अपनी इस पूरे आंदोलन के बारे में बताएंगे। निखिल जी।